हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्वीन साइज लाइव। आई एम अभिरुचि, योर हेल्थ एंड वेलनेस कोच। अभी तक की वीडियोस में हमने बात करी है बहुत सारी लाइफस्टाइल हैबिट बिल्डिंग की। ये वो हैबिट्स जो हमें सस्टेनेबल वेट लॉस देंगी, जैसे कि पूरे दिन हाइड्रेशन का ध्यान रखना, मॉर्निंग में जीरा अजवाइन वाटर, दिन में चिया सीड्स वाटर, रात में हर्बल टीज, चीनी कम कर देना है, पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड को तो घर से बाहर कर देना है, सनसेट के बाद मील्स नहीं खाना है, so you have to start your day with healthy fats. Now even if you're trying to inculcate these habits, you're on the right track and your battle is half won. तो हैबिट्स की बात तो बहुत हो गई। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फूड के बारे में। फूड जो कि हमारी बॉडी को बनाता है, हमारा रोज़ का खाना जिससे हमारी बॉडी और वेलनेस डिफाइन होती है। आगे की वीडियोस में भी मैं कैलोरी ट्रैकिंग, कैलोरी डेफिसिट एंड कैलोरी बजटिंग के बारे में बात करूंगी, लेकिन उस पर जाने से पहले नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ न्यूट्रिशन और द बेसिक्स ऑफ फूड दैट वी कंज्यूम। गाइस, मैं ऐसी जगह रहती हूँ जहाँ आधे से ज़्यादा टाइम लाइट जाती रहती है, सो इट इज़ वन मोर चैलेंज, बट येस, सी, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू ट्राई टू ओवरकम योर चैलेंजेस एंड कीप गोइंग। आज की वीडियो के बाद आई एंश्योर आप अपने रोज़ के खाने को ना एक अलग नज़रिए से देखेंगे, एंड बहुत ज़रूरी है अपने सेम फूड को एक अलग नज़रिए से देखना। कुछ भी खाते वक्त वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर ईटिंग। सो आज के वीडियो में आपके खाने से जुड़े सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सो सिट एंड रिलैक्स एंड लिसन केयरफुली टू दिस वीडियो। एक मिनट स्टार्ट करने से पहले ना मैं एक और बात, एक मिथ आपके सामने और बर्स्ट करना चाहती हूँ। आजकल इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पर बहुत सारी फैड रेसिपीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी, देख के लगता है, एंड उसमें कहते हैं कि ये रेसिपी आप डेली खाएंगे, ये खाना आप डेली खाएंगे तो यू कैन लूज सो मेनी किलोज। सो लेट मी बर्स्ट दैट मिथ फॉर यू। पतले होने के लिए या फैट लॉस करने के लिए आपको कोई भी स्पेशल रेसिपी बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी खाना आप बचपन से खाते आए हैं, ट्रेडिशनली आपके घर में बनता है, दैट इज़ द सोल फूड फॉर यू, दैट इज़ द बेस्ट फूड फॉर यू, जो आपकी बॉडी में सबसे अच्छी तरह एब्जॉर्ब होगा। आवर ट्रेडिशनल रेसिपीज आर वेरी थॉटफुली डिजाइंड टू मीट द बेस्ट न्यूट्रिएंट अपटेक एंड एब्जॉर्प्शन बाय आवर बॉडी। फिर कहाँ गलती हो गई हमसे हमारी बैलेंस प्लेट को खाने में? परिवर्तन संसार का नियम है एंड इतने सालों में टेक्नोलॉजी का जो अपग्रेड हुआ है उसकी वजह से हमारे एक्टिविटी लेवल्स डिक्लाइन हो गए हैं। पहले जो काम हम खुद से किया करते थे, आज वो सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कर रहे हैं, इसीलिए हमारे एक्टिविटी लेवल्स दिन भर के बहुत कम हो चुके हैं। वही प्लेट खाए जा रहे हैं विदाउट रियलाइजिंग कि हमारी बॉडी की एनर्जी नीड्स चेंज हो चुकी हैं। हमारी बैलेंस प्लेट है वो अनबैलेंस्ड हो चुकी है, एंड इसी अनबैलेंस प्लेट को हमें बैलेंस करना है। So because we are more aware about our bodies and we want to look and feel ever young, इसीलिए हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स थोड़ी बढ़ गई हैं, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा हो गई हैं, एंड दैट इज़ वाई वी नीड टू ट्वीक आवर प्लेट लिटिल बिट सो एज टू मेक इट मोर न्यूट्रिएंट डेंस एंड टू मीट आवर बॉडी रिक्वायरमेंट्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे इनफेमस कैरेक्टर की, जो है कार्ब्स, दैट इज़ द कार्बोहाइड्रेट्स। So we have been studying since childhood that carbs are the main source of energy. अब हमारी बॉडी की एनर्जी नीड्स कम हो गई हैं, लेकिन हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स, हमारे ब्रेन फंक्शनिंग, इन सब के लिए कार्ब्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए कार्ब्स को अपनी डाइट से, अपने किसी भी मील से पूरी तरह से रिमूव करने के बारे में मत सोचिए, बिकॉज मेमोरी बनाए रखनी है ना। अब कितना कार्ब्स लेना है दैट डिपेंड्स ऑन योर एक्टिविटी लेवल्स थ्रू आउट द डे। अगर आप ज़्यादा काम करते हैं, इफ़ योर बॉडी डिमांड्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी, देन यू नीड मोर कार्ब्स। बट इफ़ यू हैव अ relatively sedentary lifestyle, if you do not do some labor intense work, then you need less carbs. तो carbs कितने लेने हैं ये तो हमने समझ लिया, but now let's understand which kind of carbs to choose from. Carbs क्या है? Basically these are our रोटी, चावल, सूजी, उपमा, पोहा, all these are carbohydrates. अब इनमें से मील्स में किस तरह के कार्बोहाइड्रेट को हम चूज़ करें जो हमारे पूरे दिन की कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी बना के रखे। बेसिकली वी डोंट वांट टू गेट इनटू एनर्जी स्पाइक एंड एनर्जी क्रैश साइकिल। अगर आप क्विक कार्ब्स लेते हो, वेरी सिंपल कार्ब्स इफ़ यू ईट, देन व्हाट हैपेंस इज कि आपका एनर्जी लेवल सडनली राइज होगा एंड देन उतनी ही स्पीड में वो क्रैश हो जाएगा। सो टू नॉट फॉल इनटू दैट काइंड ऑफ एनर्जी क्रैश एंड स्पाइक साइकिल, वी नीड टू ईट
काइंड ऑफ कार्ब्स जो हमें पूरे दिन कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी बना के रखें। तो ये कौन से कार्ब्स होंगे ये जानना बहुत आसान है। इसके लिए देयर इज़ अ पैरामीटर विच इज़ कॉल्ड एज द ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अलग अलग फूड्स का अलग अलग ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, विच बेसिकली मीन्स कि कोई कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में कितनी जल्दी ग्लूकोज प्रोवाइड करेगा, उतना ही उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होगा। एंड दैट इज़ व्हाट वी डोंट वांट। वी वांट कि हमें ग्लूकोज धीरे धीरे मिलता रहे। That is why we need to choose low glycemic index food or medium glycemic index food, and we try to avoid high GI foods. High GI foods होते हैं जो कि दिखने में generally they are very refined, like white sugar, मैदा, white rice. These are all high glycemic index foods. Certain fruits भी होते हैं जो बहुत easily, बहुत sweet ripe fruits, वो भी बहुत जल्दी glucose provide करते हैं. Fruits like watermelon, pineapple, these are also very high in glycemic index. We have to choose the food items which are low or medium GI. Whole grains, जितना ज़्यादा उसमें fiber होगा, like the brown bread instead of white bread, dalia, oats. Yeah, of course we can have other kind of foods also. Food like white rice, white bread, cornflakes, instant food, मैदा, these all are high GI food जो कि हमारी बॉडी में बहुत जल्दी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ग्लूकोज प्रोवाइड करते हैं। और उनको खाने का एक तरीका ये है कि उनको उनका ग्लाइसेमिक लोड हम बैलेंस कर लें। वन थिंग वी कैन डू इज़ वी कैन रिड्यूस द क्वांटिटी। अगर हम क्वांटिटी थोड़ी कर देते हैं तो हाई GI फूड का ग्लाइसेमिक लोड भी हमारी बॉडी पर कम हो जाता है। एंड a second option is to pair it with fiber like salads, or you can pair it with some protein source like curd or paneer or some dal. तो अगर आपने कोई भी कार्बोहाइड्रेट जो कि सिंपल था उसको अगर आपने पेयर कर दिया किसी प्रोटीन सोर्स के साथ या फाइबर सोर्स के साथ, देन उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बैलेंस हो जाता है। देन यू कैन एन्जॉय योर राइस, रोटी और वट एवर गिल्ट फ्री। बट येस, इफ़ वी कंट्रोल द पोर्शन देन आवर ग्लाइसेमिक लोड इज बैलेंस्ड। So this is the simple trick, simple formula to understand. Now let's talk about the second food group, which are the fats. Let's talk about the healthy fats. Healthy fats के बारे में हमने पहले के वीडियोस में भी बात करी है कि healthy fats are present in our nuts and seeds. हमारा घी, ये सब हेल्दी फैट्स होते हैं जो हम लिमिटेड क्वांटिटीज़ में प्रोपोर्शन में ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आई वांट टू टॉक हियर इज़, अभी बहुत सारी रेसिपीज़ चलती हैं ऐसे कि स्मूदीज़ एंड ग्रीन जूसेस, ABC जूस। अब ये जूस अगर आप एज इट इज़ विदाउट, इफ़ यू आर नॉट कंबाइनिंग इट विद एनी काइंड ऑफ फैट्स, देन इनमें प्रेजेंट फैट सॉल्युबल विटामिन्स लाइक विटामिन A, D, E एंड विटामिन K, ये सारे एब्जॉर्ब नहीं होंगे। येस, इट इज़ अ वेस्ट बिकॉज वो आपकी बॉडी में कोई फ़ायदा नहीं देगा। वो आपके जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आप उसमें से लेना चाह रहे थे वो आपकी बॉडी को नहीं मिलेंगे। देन वन कैन हैव दीज जूसेस अलॉन्ग विथ योर ब्रेकफास्ट विथ सम काइंड ऑफ मील, या फिर आप उसमें किसी तरह का सीड्स या नट्स ऐड कर सकते हैं टू ऐड द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फैट्स टू इट। आप कोई सैलड बनाते हैं एंड यू डोंट वांट टू ऐड ड्रेसिंग टू इट, प्लीज़ डोंट डू दैट। ऑलवेज ऐड द सैलड ड्रेसिंग। उसमें जो ऑलिव ऑयल डाला जा रहा है आपकी सैलड ड्रेसिंग में, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। या फिर मस्टर्ड ऑयल जब हम डालते हैं तो दैट ऑयल एक्चुअली हेल्प्स योर बॉडी टू एब्जॉर्ब द फैट सॉल्युबल विटामिन्स। रियली स्मूदीज़ भी अगर आप बनाएं तो यूज़ फुल फैट योगर्ट, एकदम फैट फ्री योगर्ट नहीं यूज़ करना है, या फिर आप उसे कंबाइन कर लो किसी मील के साथ जिसमें फ़ैट प्रेजेंट है। एंड अगर इतना कन्फ्यूजन अवॉइड करनी है देन बेस्ट इज स्टिक टू योर ट्रेडिशनल रेसिपीज़ जिसमें ऑलरेडी सब कुछ बैलेंस किया गया। सिमिलरली विटामिन D सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं तो मेक श्योर यू आर हैविंग इट विद अ फूड विच इज़ रिच इन सम काइंड ऑफ हेल्दी फैट्स। तो फैट लेना है, हेल्दी फैट लेना है। डोंट चूज़ दोज रिफाइंड ऑयल्स या ट्रांस फैट, वो सब नहीं, हमें चूज़ करने हैं हेल्दी वाले फैट। तो जैसे हम पोहा उपमा वगैरह भी बनाते हैं, यू कैन ऐड सम पीनट्स टू ऐड दैट हेल्दी फैट्स टू इट। होम मेड पीनट बटर इज़ अगेन अ गुड ऑप्शन टू ऐड to some kind. So like अगर आप कोई green juice ले रहे हैं then have a toast of peanut butter with it or just a spoon of peanut butter with it. Comes are beautiful veggies. तो veggies ऐड करके हम अपने खाने को और ज़्यादा wholesome बना सकते हैं। Like if you are making पोहा और उपमा, इडली, you can add some veggies to it. But here again remember vegetables are also having some calories, although इसमें carbohydrates से कम calories होती हैं लेकिन वेजिटेबल्स में भी कैलोरीज होती हैं। सो यू हैव टू कंट्रोल द पोर्शन। अगर हम कैलोरीज़ की बात करें तो हरी सब्जियों में सबसे कम कैलोरीज होती हैं। देन कम्स आर वेजीज लाइक कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, बेल पेपर। तो इनमें उनसे
थोड़ी ज़्यादा होती हैं, एंड पोटैटोज़ एंड बीट्स एंड कैरेट्स इनमें थोड़ी ज़्यादा होती हैं. बट ऑल दीज काइंड ऑफ वेजिटेबल्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट. इन तीनों तरह की वेजिटेबल्स को हमें अपनी डाइट में बिल्कुल इंक्लूड करना है. वैरायटी इज़ द की. अगर आप रोज़ बदल के अलग अलग चीज़ बनाते रहेंगे घर में, जो भी आपके ट्रेडिशनल रेसिपीज़ थी, यू विल गेट ऑल काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स. चूज़ ऑल कलर्स ऑफ वेजिटेबल्स इन योर ग्रॉसरी. नेक्स्ट आता है फ्रूट्स के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि फ्रूट्स आर बेस्ट व्हेन हैड वंस इन अ डे. आप यू कैन चूज़ इट एज योर 11 AM स्नैक. दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू हैव फ्रूट्स. Have one plate of 100 grams fruit and that is good enough for your body. And last but not the least, we'll talk about proteins. Protein is very important for our body. आज हम सब जानते हैं, and we vegetarians at times we keep running after protein कि हम प्रोटीन नीड्स पूरी कर पाएँ. बट लेट मी टेल यू, हमारे वेजिटेरियन मील में प्रोटीन is sufficient in quantity if we have utilized it nicely throughout the day. हर फूड का ना एक थर्मिक इफेक्ट होता है, that is called as the thermic effect of food. So protein has got very high thermic effect of food, which means कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में बॉडी कुछ कैलोरीज बर्न करती है. So which is again a very good factor. खाना खा भी रहे हैं एंड साथ में कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं, so why not include more of proteins in our diet. इसीलिए प्रोटीन के पीछे हम भागते रहे. साथ में प्रोटीन हमें ज़्यादा सेशिएटी भी देता है. वी फील मोर फुल व्हेन वी हैव हैड प्रोटीन नाइसली इन आवर मील. तो प्रोटीन हमारे इंडियन वेज खाने में बहुत अच्छी तरह प्रेजेंट है. लाइक इफ़ यू आर मेकिंग योर एनी काइंड ऑफ ब्रेकफास्ट, यू कैन ऐड पीनट चटनी टू इट, और यू कैन ऐड क्रंची पीनट्स टू इट. कैन ऐड पीज, पनीर. और एक बहुत अच्छा तरीका है टू मेक दाल बेस्ड ब्रेकफास्ट. यू कैन ऐड सम काइंड ऑफ दाल्स टू योर डेली ब्रेकफास्ट, लाइक इन द फॉर्म ऑफ स्प्राउट्स मे बी. या फिर आप अपना इडली डोसा जो बनाते हैं, दे आर वेरी वेल बैलेंस्ड. लाइक इफ़ यू आर मेकिंग इडली, यू आर ईटिंग इट विद सांबर एंड सम चटनी, you can make peanut chutney with it. You have your sambar, which is again a dal. Then your idli is also made of dal and rice. So it is very well balanced. If you want to add more of proteins, then add some sprouts to it. Like मैं यही करती हूँ कि हर वीक स्प्राउट्स करके रखती हूँ, चना एंड मूंग स्प्राउट्स. जहाँ भी मुझे लगता है कि अभी इस खाने में मैं कुछ और प्रोटीन ऐड करना है, देन आई ऐड सम स्प्राउट्स टू इट. हम अपने रोज़ के खाने को कैसे ज़्यादा प्रोटीनेशियस बना सकते हैं, यू कैन वॉच माई नेक्स्ट वीडियो विच इज़ बेस्ड ऑन दिस ओनली. सो वेल, ये सारी बातें थी हमारे सभी फूड ग्रुप्स के बारे में. आई होप अब आप अपनी प्लेट को देखेंगे तो आप खाने को ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे. सो गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू गिव इट अ थम्स अप. आगे भी मैं इस तरह के हेल्थ एंड फिटनेस से जुड़े बहुत सारे वीडियोज़ लाती रहूँगी. सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑलवेज रिमेंबर, लिव लाइफ क्वीन साइज.